बच्चों मैं आज आपसे मिट्टी अपर्दन के बारे में चर्चा करूंगी कि मिट्टी अपर्दन क्या है, इससे क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं और इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि अपर्दन क्या होता है। मिट्टी अपर्दन क्या है? मिट्टी अपर्दन व अपक्षरण की समस्या, अपक्षरण ऊपर से उसका मिट्टी का कटाव, इसको रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी गई है। और इस अपर्दन में प्राकृतिक और मानव दोनों ही जो शक्तियां हैं वो मिट्टी के अपर्दन को प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उसमें बहता हुआ जल और हवा मुख्य भूमिका, क्योंकि अपन राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में समुद्र नहीं है और हिम नहीं है, तो ये प्रभावित नहीं, इससे प्रभावित क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर दो ही शक्तियाँ हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ, जल और वायु, जिससे हमारी मिट्टी का अपर्दन प्रभावित होता है। इसके लिए जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी अत्यधिक चराई और अनियंत्रित तरीके से उसकी कटाई या उस पर असंगत तरीके से की गई कृषि भी मिट्टी अपर्दन के लिए उत्तरदायी होती है। और इसके जो कुप्रभाव हैं राज्य के हमें कई भागों में देखने को मिलते हैं। इसमें जल द्वारा मिट्टी अपर्दन क्षेत्र में चंबल, जहाँ चंबल नदी प्रवाहित होती है वहाँ देखने को मिलता है। और वायु द्वारा अपर्दन जो है मिट्टी का, वो राजस्थान के हमें उत्तरी पश्चिमी भाग में दिखाई देता है। अब आता है भूमि अपक्षरण के प्रकार या भूमि अपर्दन के प्रकार। मिट्टी का अपर्दन कई प्रकार से होता है। कहीं कहीं पर मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसका अपर्दन होता है और कहीं कहीं पर गहरी नलिकाएं बना के या खड्डे के रूप में अपर्दन होता है। तो मिट्टी का अपर्दन सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। इसके लिए कुछ बातें हैं जिस पर ये अपर्दन निर्भर करता है, जैसे मिट्टी का गुण, भूमि का ढाल, वर्षा की मात्रा। कठोर मिट्टी की अपेक्षा कोमल मिट्टी के कण आसानी से अपर्दित हो जाते हैं। जब वर्षा तीव्र तेजी से होती है तो उसके जो बारीक कण हैं वो आसानी से कट जाते हैं। या जहाँ पर निर्जन पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर मिट्टी वर्षा के जल के साथ उसका कटाव हो जाता है। इससे भूमि का आवरण अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार का कटाव ढालू खेत, खाली पड़ी भूमि तथा अत्यधिक कटाई, वनों का विनाश और बदलती खेती के फलस्वरूप देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो आवरण अपर्दन है वो राजस्थान के मुख्यतः सिरोही, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर आदि जिलों में हमें देखने को मिलता है। इसके विपरीत जब जल बहता है और इसकी धाराएं मिट्टी को ऊपरी आवरण के बजाय कुछ गहराई तक काट कर नालियाँ या गहरे खड्डे बना देती हैं, तो इसको हम अवनलिका अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार का अपर्दन राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में हमें अधिकांशतः देखने को मिलता है, क्योंकि ये जहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है वहाँ पर इस तरह का अपर्दन देखने को मिलता है। ऐसे मृदा अपर्दन को बीहड़ या उत्खनन स्थलाकृति भी कहा जाता है। यह अपर्दन चंबल, गंभीर नदी और
ढूंढ, बाणगंगा आदि नदी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके विपरीत, ये तो था जल द्वारा अपर्दन। इसके विपरीत शुष्क प्रदेशों या मरु प्रदेशों में वायु एवं बालू के कण मिलकर भूमि अपर्दन का एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा मिट्टी एक स्थान से हटकर या हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दी जाती है। इसे वायु अपर्दन या विंड इरोजन कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश प्रायः सभी क्षेत्र इस प्रकार के अपर्दन से प्रभावित हैं। जोधपुर स्थित काजरी का फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय शोध संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं इस रिसर्च शोध संस्थान के, उन विशेषज्ञों का मानना है कि थार मरुभूमि से वायु के साथ साथ बालू का विस्तार होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण अरावली क्षेत्र से वनों का तेजी से विनाश होना। इस प्रकार का जो अपर्दन क्षेत्र है सामान्यतः बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर आदि जिलों में देखने को मिलता है। अब आता है राजस्थान में मिट्टी के अपर्दन के कारण। कौन कौन से कारण हैं जो मिट्टी के अपर्दन को प्रभावित करते हैं? पहला कारण है बढ़ती हुई आबादी और वन उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण वनों का निर्दयतापूर्वक कटाई। इस क्रिया से भूमि के जो रक्षात्मक तत्व हैं वो तेजी से घटने लगे और वर्षा का जल में घुलकर वो अपर्दित हो जाते हैं। दूसरा है अर्धशुष्क व चरागाह क्षेत्र में रहने वाले निवासी जो अपनी भेड़ बकरियां आदि पशुओं को पालते हैं और भूमि की वनस्पति को इनके द्वारा चरा कर समाप्त कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं और वो अपर्दित होकर उस क्षेत्र को अनुपजाऊ बना देते हैं। तीसरा है अनेक पहाड़ क्षेत्रों के पहाड़ी ढालों पर आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि प्रणाली के अंतर्गत वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है। इससे जो वन काट दिए जाते हैं तो भूमि से वनों का आवरण हट जाता है, भूमि नग्न हो जाती है और उसका तेजी से क्षरण होने लगता है। अब आता है कि झूमिंग कृषि क्या है। झूमिंग कृषि में क्या करते जो आदिवासी लोग हैं वो पहाड़ी ढालों पर जंगलों को काट कर और उसमें कुछ समय कृषि करते हैं, 1-2-3 साल, और उस भूमि को, क्योंकि ना तो उसमें खाद का प्रयोग होता है ना वहाँ पर कोई जल की सुविधाएं हैं, वर्षा के जल से ही वो कृषि करते हैं और 2-3 साल बाद वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो अन्यत्र वो वापस वनों को काट कर और वहाँ पर कृषि कार्य शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, निरंतर ये प्रक्रिया चलती जा रही है और इससे जो हमारे वन क्षेत्र हैं वो कम होते जा रहे हैं। वन खत्म होंगे तो मिट्टी जो पहाड़ियाँ हैं उनसे वनस्पति का आवरण हट जाता है जो कि कटाव को रोकता है, तो इसलिए उन क्षेत्रों में कटाव होता है। चौथा कारण है कृषि के अवैज्ञानिक ढंग अपनाकर कृषक स्वयं ही मिट्टी के अपर्दन को बढ़ावा देता है। ढालू भूमि पर समोच्च रेखाओं से समांतर जुताई न करने से भी या जो फसल चक्र है, रोटेशन है फसल का, वो ना अपनाने से या आवरण फसलें गलत तरीके से बोने से मिट्टी का अपर्दन निरंतर बढ़ रहा है। पांचवा कारण है राजस्थान में वर्षा ऋतु से पूर्व और बसंत काल में आने वाली तेज आंधियों के द्वारा मिट्टी की
जो ऊपरी सतह है वो काफ़ी मात्रा में अपर्दित हो जाती है, जिससे मिट्टी की जो ऊपरी उर्वरक तत्व हैं उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी हमें उपाय करने चाहिए। अब आता है राजस्थान में मिट्टी अपरदन के क्षेत्र कि कौन कौन से क्षेत्र हैं राजस्थान में मिट्टी अपरदन के। कृषि की पहली श्रेणी का शत्रु मिट्टी अपरदन कहलाता है। मिट्टी के अपरदन से कृषि की पैदावार और क्षेत्र दोनों पर ही हमें असर दिखाई देता है। राज्य में मुख्यतः दो प्रकार के अपरदन का स्थान है। पहला तो जल द्वारा अपरदन दक्षिणी पूर्व में हाड़ौती पठार में बहने वाली चंबल और सहायक नदियों द्वारा, और ये चंबल नदी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी है। इसके जो प्रभाव क्षेत्र है, अगर हम वहाँ पर प्रभाव क्षेत्र को देखें तो इसने बड़े बड़े बीहड़, खड्ड और अवनलिका अपरदन का फैलाव कर रखा है। दूसरा अपरदन है वायु अपरदन। यह अपरदन मुख्यतः राज्य के पश्चिमी जिलों में, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा की कमी, वनस्पति आवरण विहीन, अनियंत्रित चारागाह, तेज हवा, बिना रुकावट के सभी कारक हैं जो कि इस क्षेत्र में वायु अपरदन को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए मरुस्थलीय प्रसार को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब आता है भूमि क्षरण से हानियां। विभिन्न प्रकार से होने वाले भूमि अपरदन के अगर हम संयुक्त प्रभावों का राष्ट्रीय योजना समिति ने जो विवरण प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार है। भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप, सूखे की लंबी अवधि जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव जिससे कुएं तथा नालों की जो सतह है वो नीची हो जाती है, सिंचाई में कठिनाई प्राप्त होती है, नदियों की तह में बालू का जम जाना जिससे नदी की धारा में परिवर्तन होता रहता है व विसर्प का निर्माण होता है, और नहरों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाने के कारण कृषि का उत्पादन कम होना, गड्ढों में होने वाले भूमिचरण तथा नदियों के किनारे के भूमिचरण से खेती योग्य भूमि में कमी पड़ने लगने, मिट्टी का अपक्षरण होने से मिट्टी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देना व अंकुरित बीजों को खत्म कर देना। ये कुछ भूमिचरण अपरदन की से हानियां हैं। अब आता है कि मिट्टी के जो अपरदन है उसके संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं जिससे मिट्टी के अपरदन को रोका जा सके। तो पहला है कि व्यापक पैमाने पर बंजर और जो खाली पड़ी हुई भूमि है और पहाड़ी ढाल हैं वहाँ पर वृक्षारोपण कराया जाए जिससे कि मिट्टी का अपरदन कम हो। दूसरा है जोते हुए क्षेत्रों में रक्षात्मक आवरण बनाए रखने के लिए हमें फसलों का हेर फेर से बोना है। फसलों का हेर फेर से बोने का मतलब क्या है कि एक बार खरीफ की फसल और दूसरी बार रबी की फसल, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, और कुछ समय के लिए हमें पड़ती या खुली रखना आवश्यक है। हेर फेर में 2 फसलों या 3 फसलें हो सकती हैं जिसके एक फसल द्वारा नष्ट किए गए रासायनिक तत्वों की पूर्ति दूसरी या तीसरी फसल से पूरी की जा सके। तीसरा है बहते हुए जल का वेग रोकने के लिए तेज गति से जो जल प्रवाहित होता है उसको रोकने के लिए खेतों पर मेड़बंदी करना, ऊंची भूमि पर पतली खेती और मैदानों में टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति अपनाना जिससे जल का बहाव रुके और उपजाऊ मिट्टी ना बहे। फिर आता है पहाड़ी ढालों पर बंजर भूमि में वृक्षारोपण के साथ पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखा जाए। कम पानी वाले क्षेत्रों में ढालू भागों में गड्ढे नुमा
बक्सेनुमा गड्ढे बनाकर भी वृक्ष तेजी से लगाए जाएं, जिससे कि भूमि का कटाव रुके। नेक्स्ट है, जो मिट्टी जल द्वारा कट जाती है उसे रोकने के लिए खेतों के ढाल की ओर आड़ी खाइयाँ बनाई जाएं। नेक्स्ट है, देश के सभी भागों में गांव, कस्बों, नहर के बाहर पशुओं के चराने के लिए निश्चित भूमि में चरागाहों का विकास किया जाए, उन्हें अन्य क्षेत्रों में जाने से रोका जाए तथा उन्हें चरागाहों में ही चराया जाए। नेक्स्ट है, बहते हुए जल की मात्रा और भारीपन में कमी करना आवश्यक है। इसके लिए पहाड़ी ढालों पर अथवा ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए जाएं। बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल रोक रखने के लिए विशाल जलाशय तैयार करा जाएं। खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मेड़बंदी कराई जाए। भूमि को जोतने के बाद उसे वनस्पति से ढक कर तेज बूंदों के आघात से बचाया जाए। भूमि पर पड़ी रहने वाली वनस्पति को स्वतः सड़ने दिया जाए, जिससे कि भूमि की जल ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होकर मिट्टी का कटाव रुक सके। खेतों में लगातार पौधे या दाल बोने से भी मिट्टी का कटाव रुकेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिससे कि हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। अब आता है कि वायु के द्वारा जो अपरदन होता है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि राजस्थान में लवणीयता या क्षारीयता भूमि की समस्या है। तो इस पर जो ये लवण प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें बहुत उनके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिससे कि हम उनको वहाँ पर मिट्टी का जो अपरदन है वो हम रोक सकते हैं। बहुत समय तक अधिक लवणीय पानी से सिंचाई, जल निकासी की जो कमी है, कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण, परिच्छेदिका में कड़ी परत और उच्च भूमि जल स्तर, ये कुछ कारण हैं जो कि लवणीय क्षेत्र को की मिट्टी को प्रभावित करते हैं। इस समस्या से मिट्टी का जो अपरदन है वो ज़्यादा होता है। अब इन क्षेत्रों में मिट्टी का जो लवणीय क्षेत्र से जो क्षेत्र प्रभावित है उसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए मिट्टी एवं फसलों पर खारे पानी के दुष्प्रभाव कम करने के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक सुधार, लवणीय पानी में घास उत्पादन, क्षारीय लवणीय मृदा हेतु उपयुक्त फसलें, फसल चक्र और लवणीय भूमि में वन रोपण, जिससे कि इस समस्या से निजात मिल सकती है। मिट्टी के राजस्थान में मिट्टी संबंधित कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि मृदा की जैविक शक्ति में गिरावट एक चुनौती है यहाँ पर। दूसरा है जलाधिक की समस्या, खरपतवार की समस्या और मरुस्थलीय प्रसार की समस्या। तो इन समस्याओं से भी राजस्थान में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ठीक है बच्चों, मैं आपको हर चैप्टर के बाद कुछ प्रश्न डालती हूँ, कृपा करके आप उनको लिखें या जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़ें। अगले चैप्टर में मैं आपको कुछ मानचित्र से संबंधित डालूंगी, जिसे कि आपको राजस्थान के मानचित्र में भरना है। आपको पता होगा कि आपके जो पेपर है उसमें एक प्रश्न अनिवार्य आता है जिसमें आपको मानचित्र भी भरना होता है और कुछ वन वर्ड आंसर, एक शब्द में जो आंसर देना होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन उसमें से सही होता है जिसको आपको बताना पड़ता है। और ये प्रश्न कंपलसरी होता है, आपको आ रहा है तो भी करना है, नहीं आ रहा है तो भी करना है। इसलिए आप लोग एटलस से, बुक के माध्यम से, कैसे भी करके स्थान के मानचित्र में भरने का प्रयास करें। तो मैं अगले जो चैप्टर के साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी डालूंगी
और आपको मानचित्र में भरने के लिए भी कुछ दूंगी जो कि आपको मानचित्र में भरना होगा। थैंक यू।